बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानवर ज़िबाह करने की तकबीर क्या है? अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं कि कल चूँकि ईद उल अज़हा है, कुर्बानियाँ करनी हैं, तो कुर्बानी करते वक्त जब जानवर को ज़िबा करना है तो कौन सी तकबीर पढ़नी है। तो आज मैं आपको वही वाली तकबीर बताऊंगा कि जो जानवर ज़िबा करते हुए पढ़ी जाती है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले आपने जानवर को किबला रुख लटा लेना है और उसके पाँव जो है अच्छे तरीके से बांध लेने हैं, छोटा हो जानवर या बड़ा हो, ताकि उसको कम अज़ कम तकलीफ जो है उसको दी जाए, कम अज़ कम तकलीफ जो है उसको हो। उसके बाद किबला रुख उल्टाने के बाद आपने तेज धार छुरी लेनी है और उसकी गर्दन पर ये कलिमात पढ़ते हुए आपने छुरी चलानी है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। साथ साथ ये कलिमात पढ़ते जाना है और साथ साथ उसकी गर्दन पे छुरी चलाते जाना है यहाँ तक कि उसकी तमाम रगें कट जाएं और जो उसकी गर्दन में एक जॉइंट होता है उसको अलग करके उसके अंदर जो नरम हड्डी होती है, नरम रग होती है, उसको भी आपने काट देना है। तो ये जो दुआ है, ये जो तकबीर है जानवर ज़िबा करने की, ये तकबीर है। तो उसके बाद आपने जानवर को फौरन उसकी खाल नहीं उतार देनी। जानवर की जो तकलीफ है, जब तक वो तड़पता रहेगा आपने उसको तकलीफ मजीद नहीं देनी। जब वो जिसे कहते हैं ना ठंडा हो जाए, जब उसकी जान निकल जाए, जब उसकी जान ख़त्म हो जाए, जब उसका तड़पना बंद हो जाए, तो तब जाकर आपने उसकी खाल उतारनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ़ौरन खाल उतारने में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो इससे भी जानवर को तकलीफ़ होती है, जबकि शरीयत मुताहरा का हुक्म है कि जानवर को कम अज़ कम तकलीफ़ दी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ने